दिन की रात को सभी ग्राहकों के जाने के बाद एक होटल का मालिक जू अपने स्टाफ के साथ कैरी को अलविदा पार्टी दे रहा था। कैरी ने जहाँ काफी समय काम किया था, लेकिन वो अब हॉस्पिटल में काम कर लोगों की सेवा करना चाहती थी। होटल का पूरा स्टाफ उसके इस फैसले का स्वागत करता है और देर रात तक होटल को अंदर से बंद कर पार्टी मनाता है। लेकिन कोई तो था जो अंदर आना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ एक शराबी जॉन बहुत देर से बाथरूम में ही बैठा था। वो बाहर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ज्यादा शराब पीने के कारण जा नहीं पाता और उसकी खबर भी किसी को नहीं थी। कुछ देर बाद जू गार्ड से कहता है, विंकी, लगता है दरवाजा जाम हो चुका है, जाओ जाकर दूसरी तरफ से देखो। ये सुनकर विंकी दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगती है और उसके साथ वेट्रेस पिंकी भी थी, जिसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। बेखबर विंकी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो वहाँ एक आदमी एनी बैठा कुछ कर रहा था। उसे देख विंकी कहती है, पिंकी, जू को बता दो कि मैंने एक चूहे को पकड़ लिया है। एनी खड़ा होकर कहता है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, ये देखो, मैंने हमारी सुरक्षा के लिए दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया है। और वो देखो, तुम्हारी दोस्त पिंकी। पिंकी को देखकर विंकी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी दूसरा आदमी सैम उसे रोक लेता है। उसके साथ एक लड़की किट्टी भी थी, जिसे देख विंकी हैरान होती है। दरअसल सैम और किट्टी कुछ देर पहले इसी होटल में थे, लेकिन जब होटल बंद हो जाता है तो दोनों किसी कोने में छुप जाते हैं, जबकि एनी किसी तरह अंदर आया था। अब तीनों किचन की तरफ जाते हैं ताकि दूसरे लोगों को कैद किया जा सके। वो तीनों अंदर जाकर अपने हथियारों से सभी को डराते हैं। कुछ देर बाद गार्ड विंकी और वेट्रेस पिंकी, बाहर से सामान लाने वाला टोनी और होटल का शेफ जैन, होटल का मालिक जू और बारटेंडर कैरी सभी को कैद कर सैम कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम सभी कुछ खेल खेलेंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सभी हमारी मदद करोगे। तुम लोगों को बताया जाता है कि सभी फोन्स की लाइनें काट दी गई हैं, आपके मोबाइल्स को नष्ट कर दिया गया है, सभी दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया है। जू का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने होटल में कहीं भी खिड़की नहीं रखी। अब विंकी कहती है, तुम लोगों को जो चाहिए ले जाओ। अब सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि इन लोगों ने दरवाजे अंदर से अच्छी तरह से क्यों बंद किए, ये हमें लूटकर जल्दी जल्दी भागे क्यों नहीं। जू कहता है, क्योंकि ये हमें लूटने नहीं आए। ये सुनकर सैम उसके पास आकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, हम तुम सभी को मारने वाले हैं। ये सुनकर विंकी भड़क जाती है और गुस्से में उन्हें गालियां देने लगती है, जिसके बाद किट्टी उसके पास आकर उसके गले को काटती है। विंकी का गला खून से लाल हो जाता है, जबकि किट्टी उसके गले के मांस को बड़े चाव से खा रही थी। सैम कहता है, दोस्तों, हम तुम लोगों को खाएंगे, तुम सभी को खाएंगे, कच्चा खाएंगे, पकाकर खाएंगे। हम तुम्हें तब तक खाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता। हम हर साल हैलोवीन ऐसे ही मनाते हैं, ये हमारा रिवाज है। इसके बाद किट्टी सैम की आंखों पर पट्टी बांधती है, जबकि एनी जू को तैयार करता है। फिर सैम निशाना लेता है और तीर जू के मुंह के आर पार चला जाता है। जू की मौत देखकर सभी डरकर चिल्लाते हैं। अब सैम जैन के पास आकर कहता है, तुम मेरे साथ साथ किचन तक आओ। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो तुम्हारी आखिरी चालाकी होगी। कुछ देर बाद किचन में जैन जू के मांस के साथ कोई नई डिश बना रहा था। सैम पूछता है, तुम्हें सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जैन कहता है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर वो नई डिश सैम को देता है और सैम उसे बहुत चाव से खाता है। फिर वो जू की डिश वहाँ से लेकर चला जाता है। उधर एनी कैदियों से एक मूवी के बारे में सवाल पूछता है और तभी सैम वहाँ आ जाता है, जिसके बाद तीनों जू डिश खाते हैं। इसी बीच कैरी मूवी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देती है, जिसके बाद सैम कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे साथियों को भारी पड़ सकती है।
इसके बाद सैम तड़फती पिंकी के पास जाकर कहता है, चलो आज इसके सारे दर्द दूर करें। ये कहकर वो उसे मार देता है। अचानक शराबी जॉन ये देखकर चिल्लाता है और फिर वहाँ से भागता है, लेकिन वो भागकर कहाँ तक जाएगा क्योंकि सभी दरवाजों को अच्छी तरह से बंद किया हुआ था। अब किट्टी जॉन को तलाशने नहीं, सिर्फ उसे पकड़ने जाती है और वो उसे जल्द ही पकड़ भी लेती है। उधर विंकी की लाश देखकर जैन रोने लगता है, लेकिन सैम उसे समझाता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो डिश बनानी ही होगी। दूसरी तरफ टोनी लगातार हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने किसी तरह नीचे पड़ी कोई नुकीली चीज उठा ली थी। किचन के स्टोर में कैरी एनी को बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो जिंदा बच सके। दूसरी तरफ किचन में जॉन को धीरे धीरे होश आता है, जिसे उल्टा लटका रखा था। वहीं किट्टी और सैम पूरे चाव से विंकी डिश खा रहे थे। सैम दिल खोलकर जैन की तारीफ करता है और खुशी में नाचने लग जाता है। अब विंकी का आधा शरीर तो काट लिया जाता है, लेकिन जैन भी कम नहीं था। सैम आकर उसे विंकी की नई डिश बनाने को कहता है। कुछ देर बाद एनी नई डिश लेकर कैदियों के पास आता है और उन्हें एक बार इसे खाने को कहता है। कैरी का दिल तो कर रहा था कि वो एनी का मुंह तोड़ डाले, लेकिन शायद वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। फिर वो कहती है, चलो दोस्तों इसकी बात मानो, अगर तुमने ये खेल जीत लिया तो ये तुम्हें भी आजाद कर देगा। कैरी को अपनी तरफ देख एनी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एक हमले से उसका जबड़ा हिल जाता है। हमलावर था टोनी, जो उसके बाद भी उस पर कई वार करता है। इसके बाद कैरी पिंकी को आजाद करने लग जाती है और टोनी जैन को बचाने जाता है। अचानक एनी को उठता देख पिंकी चिल्लाती है और कैरी रुक जाती है। पिंकी की चीख सुन टोनी भी वापस आ जाता है, जिसे एनी खुली जगह में मुकाबला करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किचन में जैन सैम को नई डिश बनाकर खिलाता है, जो उसे बहुत अच्छी लगती है। पूरी डिश खाने के बाद सैम की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। उधर कैरी पिंकी को आजाद कर देती है और तभी किट्टी आकर कहती है, मुझे पता था कि तुम एनी को धोखा दे रही हो। अब सैम को पता चल गया था कि जैन ने डिश में जरूर कुछ मिलाया था और वो उसे मारने जाता है। दोनों लड़कियां भी किट्टी का मुकाबला कर रही थी। टोनी और एनी भी पूरे गुस्से में लड़ रहे थे। जैन गरम गरम तेल सैम पर फेंकता है, जिसके बाद वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। पिंकी एक बॉटल उठाकर किट्टी को मारने लगती है, लेकिन वो गलती से कैरी को जख्मी कर देती है। टोनी भी एनी पर आखिरी वार करने वाला था, लेकिन एनी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उसे उठाकर पंखे में फंसा देता है, जिसके बाद टोनी मर जाता है। उधर किचन में जैन सैम पर हंस रहा था। सैम गुस्से में उसकी तरफ आता है और जैन उस पर वार करता है, लेकिन सैम के अंदर इतना गुस्सा था कि वो जैन की गर्दन हाथों से तोड़ देता है। उधर कैरी को होश आता है और वो पिंकी की लाश को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर किट्टी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार कैरी पूरी सतर्क थी और वो किट्टी की छाती पर बॉटल मारती है। कैरी इतने पर ही नहीं मानती, वो उसका गला भी काट देती है। अब एनी भी वहाँ आ जाता है। वो किट्टी की लाश देखता है और फिर कैरी को टोनी की मौत के बारे में बताता है। कैरी कहती है, चलो मेरे पास आओ। ये सुनकर एनी उसकी तरफ बढ़ता है, जो मन ही मन कैरी को चाहने लगा था। किचन में सैम अंतिम सांसें ले रहा था और तभी एनी और कैरी वहाँ आते हैं। एनी सैम को किट्टी की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सैम बहुत दुखी होता है। कैरी मौका देखकर जल्दी जल्दी जॉन को आजाद करती है और वहाँ से भागने लगती है। एनी खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैरी कहती है, इसे एयरवे की जरूरत है। ये सुनकर सैम कहता है, यानी तुम्हें दवा दारू की जानकारी है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन कैरी वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही सैम मर जाता है। दूसरी तरफ कैरी एनी का मुकाबला करने की तैयारी कर रही थी और तभी एनी भागा भागा उसकी तरफ आता है, लेकिन कैरी समय रहते ही वार कर देती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। अब कैरी ऊपर की तरफ जाती है और कमरे में लगे एसी को तोड़ देती है, जो सीधा बाहर जाकर गिरता है। इसके बाद कैरी जॉन को विंडो के अंदर जाकर बाहर से मदद मांगने को कहती है, लेकिन शायद जॉन का नशा भी उतरा नहीं था और वो सीधा सिर के बल नीचे गिरकर मर जाता है। कैरी जी देखकर बहुत रोती है और तभी एनी उसकी तरफ बढ़ता है।
डरी हुई कैरी विंडो से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एनी उसकी टांग पकड़कर उसे काट खाता है। कैरी जल्दी जल्दी उस पर वार कर बाहर कूदती है और बच जाती है। एनी भी कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तीर के कारण कूद नहीं पाता। नीचे कैरी जॉन की बाइक लेकर भागती है और तभी एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मारती है। एम्बुलेंस वाले उसे जल्दी जल्दी उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ महीनों बाद एनी अब पहले से ज्यादा सिरफिरा बन चुका था। वो सैम के कटे सिर को अपने पास ही रखता था। फिर वो एक स्टोर में जाकर एक लड़की से मिलता है। आखिर में दोस्तों, हमें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। इनसे बचाव का एक ही रास्ता है कि आपको इनकी पहचान होनी चाहिए, जैसे कैरी को हो गई थी। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।